जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल सफर इंग्लिश का में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच में बेसिक का यह दूसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर के अंगों के नाम। हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, उसको अलग अलग अंग्रेजी में नाम उसके हैं, उसको अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। आज हमारा जो है ये टॉपिक इसी पर बेस्ड है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैंने आप लोगों के सामने ये नाम पहले से लिख रखा है। मैंने ये नाम आप लोगों के पहले इसलिए लिख रखा है कि हम लोग का टाइम बच सके। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हुए हैं जिसके ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं। स्टार्स लगने का मतलब है कि इसमें कुछ फर्क्स हैं, क्या अंतर है। जैसे छाती पुरुष का यहाँ लिखा है, छाती महिला का लिखा है, तो क्या इसकी अंग्रेजी सेम होती है या अलग अलग होता है। पेट, यहाँ पेट 2 बार लिखा है, तो क्या पेट की अंग्रेजी अलग अलग होती है या एक ही होती है, इसमें क्या फर्क है। रोआ की अंग्रेजी होता है अंगुली की पोरे। ये अंगुली की पोरे क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये तालू की जो अंग्रेजी होती है बच्चे नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर कुछ स्टार्स लगा के मैंने नाम रखे हैं। मैं वीडियो के अंत में इन नामों को भी एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और आपको बताऊंगा इसमें क्या अंतर है। तो अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ एक एक चीज को ध्यान से देखिए। आज आप लोगों का ये पार्ट्स ऑफ बॉडी का चैप्टर खत्म हो जाएगा और आज के बाद से कभी भी भविष्य में आपके सामने शरीर के जो भी अंग हैं, अगर उसके नाम की अंग्रेजी आपसे पूछी जाएगी तो आप बेझिझक बता सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नाम लिखे हैं, अब इसकी अलग अलग अंग्रेजी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के माध्यम से फटाफट इसके लिखते जाते हैं। आप केवल पेशेंस के साथ देखते जाइएगा। ये जो नाम है बाल, इसकी अंग्रेजी होती है हेयर, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेयर, जिसकी स्पेलिंग होती है HAIR, हेयर। सिर, यहाँ पर सिर की अंग्रेजी होती है हेड, जिसकी अंग्रेजी होती है HEAD। एक चीज और मैं बच्चों से बताना चाहता हूँ कि आप जरा देखिएगा कि ये जो नाम लिखे हैं ना, मैंने बड़े सीक्वेंस में एक के बाद एक, मतलब शरीर में जो यहाँ टॉप पर ऊपर से जो सर के यहाँ बाल है, बाल से लेकर नीचे पैर में तलवे तक जो एक एक सीक्वेंस में नाम आते हैं, उससे मैंने लिखा है। आप बड़े पेशेंस से धीरे धीरे देखते रहे, सब एक के बाद एक अंग्रेजी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब सिर के बाद खोपड़ी आती है, जिसकी अंग्रेजी होती है स्कल, इसको कहते हैं SKULL। माथा या ललाट, माथा या ललाट इसको बोलते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है फोरहेड। कान, इसको कहते हैं ईयर। कनपटी, कनपटी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कनपटी ये होता है कान के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये इसको कनपटी बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि टेम्पल। कुछ बच्चे जानते होंगे टेम्पल माने मंदिर भी होता है, टेम्पल माने कनपटी भी होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसके बाद थोड़ा सा कनपटी आने के बाद यहाँ पर भाव, इसको बोलते हैं आईब्रो। आंख को कहते हैं EYE, आई। पलक, पलक क्या होता है बच्चों, पलक जो ये आंख की ढक्कन है जिससे हम आंख को ओपन क्लोज करते हैं, इसको हम पलक बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई लिड। बरौनी, बरौनी क्या होता है, ये जो आंख के पलक के ऊपर ये बाल जमे होते हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम बरौनी कहते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है आई लैश। आंख की पुतली, आंख की पुतली जो आंख के बीच में आपका व्हाइट कलर का पार्ट होता है, उसको हम आंख की पुतली कहते हैं, इसको कहते हैं आई बॉल। नाक, इसको कहते हैं नोज। मूंछ, मुस्टैच इसको कहते हैं, स्पेलिंग होता है MOUSTACHE। ओंठ, इसकी अंग्रेजी होती है लिप। अब बच्चों आते हैं इस सीक्वेंस में, यहाँ पर लिखा है मुख, मुख की अंग्रेजी होता है माउथ, MOUTH। दांत, टीथ। मसूड़ा, मसूड़ा क्या होता है बच्चों, हमारे जो दांत हैं, जिस चमड़े में जड़े होते हैं, यहाँ पर जो पार्ट होता है मसूड़ा, देखते होंगे अक्सर दातून या ब्रश करते समय मसूड़े से खून आता है, तो उस पार्ट को मसूड़ा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गम, अंग्रेजी होती है GUM। जीभ, टंग, TONGUE। ठुड्डी, अब ये ठुड्डी क्या है
पहले ठुड्डी को समझते हैं। ठुड्डी हमारे पार्ट में, शरीर में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये इसको हम ठुड्डी बोलते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है चिन। चिन। दाढ़ी, बच्चों दाढ़ी आप जानते होंगे कि इस पार्ट को दाढ़ी कहा जाता है, जिसको कहते हैं मुस्टैच, सॉरी बियर्ड, BEARD, बियर्ड। जबड़ा, जा। आप कुछ बच्चे जबड़ा नहीं जानते होंगे, शरीर में हमारे जबड़ा कहाँ है। जबड़ा बच्चों जहां पर हमारा दांत पूरा, ये पार्ट जो दांत जहां जड़ा रहता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, आप इसको टच करेंगे तो जो हड्डी होती है, इस हड्डी को जबड़ा बोलते हैं। ये अब देखिए अगला, गाल, चिक बोलते हैं, CHEEK। चेहरा, फेस। गर्दन, गर्दन को कहते हैं नेक। गला, थ्रोट, THROAT। तो बच्चों आप ये देखिए कि गर्दन और गला में थोड़ा अंतर होता है, गर्दन और गला में। तो आप जरा देखिएगा, जो गला हमारा होता है ये वाला सामने का हिस्सा होता है, और जो गर्दन होता है ये पार्ट होता है, इसको हम गर्दन बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कंधा, शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर। इसके बाद अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, ये हमारा पूरा पार्ट हो गया, इधर चेहरा हो गया, गाल हो गया, सब कुछ। अब यहाँ कंधा पर आ गए हैं। कंधा के बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे इस तरीके से जितने अंग मिलेंगे उसका नाम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए, आपको एक एक चीज, एक एक नाम याद हो जाएगा। अब देखिए कंधा हो गया, कंधा के बाद कोहनी आ गया। कोहनी को कहते हैं एल्बो, ELBOW। कलाई, रिस्ट, कलाई, WRIST। इसके बाद बच्चों इस सीक्वेंस में आते हैं। देखिए अब कलाई के बाद आगे अंगूठा है, जिसको हम कहते हैं थंब। अंगुली, फिंगर। नाखून, नाखून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेल, NAIL, नेल। हथेली, हथेली क्या होता है, ये हमारे हाथ का जो ये हिस्सा होता है, इसको हम हथेली बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पाम, पाम। मुट्ठी या मुक्का, ये इस प्रकार से जब इसको ऐसे किया था तो ये मुट्ठी और मुक्का होता है, इसकी अंग्रेजी फिस्ट, फिस्ट। हाथ, हैंड। यहां से लेकर, कंधे से लेकर एक एक पार्ट को बताते हुए हम यहाँ पर आए, और जब ये पूरा पार्ट हो गया, इस पूरे पार्ट को मिला के हाथ कहते हैं, हैंड कहते हैं। अब बच्चों हाथ के बाद अब हम अपने पीठ, मतलब पीछे साइड में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट जिसको पीठ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक, BACK, बैक। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी क्या होता है बच्चों, आपके शरीर के एकदम बीचों बीच, आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ एकदम बीचों बीच जो हड्डी होती है, यहाँ गर्दन से लेके कमर तक, इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और इसकी अंग्रेजी इसी से बना है, बैक बोन, बैक बोन। बैक माने पीठ और बैक बोन माने रीढ़ की हड्डी। और केवल हड्डी, हड्डी की अंग्रेजी होता है जो हमारे पार्ट्स में आता है, सॉरी शरीर के अंगों में जो हमारा हड्डी है, इसको बोलते हैं बोन। कमर, अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे चलेंगे, तो इसके नीचे चलने पर पहले हमें मिलेगा कमर, जिसको कहते हैं वेस्ट, WAIST, वेस्ट वाले कमर। फिर आते हैं थोड़ा सा नीचे, जांग, इसको कहते हैं थाई, THIGH। घुटना, नी, KNEE। पाँव, पाँव को कहते हैं फीट, फुट, सॉरी फीट प्लूरल फॉर्म होता है, फुट, फुट, फुट माने पाँव। एड़ी, हिल। तलवा, सोल। तलवा क्या होता है, तलवा जो हमारे पैर के, जैसे ये हमारा पैर है, पैर के जो ये नीचे का हिस्सा होता है उसको हम तलवा बोलते हैं। पैर का अंगूठा, इसको कहते हैं टो। पैर या टांग, इसको कहते हैं लेग। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2-3 नाम हैं। चमड़ा या त्वचा, जो हमारा ये चमड़ा है इसको हम स्किन बोलते हैं, स्किन। दिल, इसको कहते हैं हार्ट। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय हम बच्चों को देखते हैं कि बहुत गलतियां करते हैं, इसको हर्ट बोल देते हैं, हर्ट। ये हर्ट नहीं है, ये हार्ट है। आपको शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना, और ये हर्ट नहीं हार्ट होता है। और ये
नाम है फेफड़ा, जिसको कहते हैं लंग, LUNG। देखिए बच्चों, अब एक एक सीक्वेंस से हमने इन सभी पूरे वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं इन वर्ड्स पर। अब देखिए इन वर्ड्स में क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसको देखते हैं। अब जरा देखिएगा, इन नामों से अगर कभी किसी बच्चों से पूछा जाता है तो अक्सर अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए इन चीजों को भी देख लेते हैं, आज के बाद ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है छाती या सीना पुरुष के लिए, छाती या सीना महिला के लिए। तो हम आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि जो ये हमारा सीना होता है, ये जो सीना होता है या छाती होता है, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग इसकी अंग्रेजी होती है। तो जो पुरुष के लिए होता है उसको तो कहते हैं चेस्ट, और जो महिला का सीना होता है उसको बोलते हैं ब्रेस्ट, BREAST। अब यहां पर देखिए 2 बार पेट पेट लिखा गया है, ऐसा क्यों? तो आपको हम बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये पेट जो होता है, देखिए 2 तरीके से होता है। एक पेट जैसे ये बाहर से होता है, जैसे अगर मैं तो ये जो बाहर से आपको पेट दिखेगा ये भी एक पेट है। एक चीज होता है जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारा जाता कहाँ है, वो हमारे पेट में जाता है। तो एक अंदर का जो हिस्सा पेट का होता है तो वो भी एक पेट होता है, तो दोनों का है। तो एक पेट जो बाहर का होता है उसको हम बोलते हैं बेली, और एक पेट जो अंदर का हिस्सा होता है, जो हम भोजन करते हैं, जो अंदर हमारे पेट में जाता है खाना, उसको हम कहते हैं स्टमक। उसको क्या बोलते हैं? स्टमक। तो ये इन दोनों में फर्क है। अक्सर बच्चे जान नहीं पाते हैं कि बेली या स्टमक, या अक्सर बच्चे स्टमक इसको बोलते हैं, जो बाहर से पेट दिखता है उसको स्टमक कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाहर से दिखता है उसको बेली बोलते हैं, और जो अंदर से होता है उसको हम स्टमक बोलते हैं। अब ये अक्सर बच्चे इस चीज को नहीं बता पाते हैं, रुआ की अंग्रेजी क्या होता है। जो हमारे स्किन पर, हमारे ये शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल्स होते हैं, उसको हम रुआ कहते हैं। तो रुआ की अंग्रेजी क्या होता है? जो भी बच्चा जानता है इस वीडियो के कमेंट में बता सकता है। वैसे रुआ की अंग्रेजी हेयर ही होता है। हेयर मीन्स होता है रुआ, हेयर मीन्स बाल, और रुआ दोनों की अंग्रेजी वही होती है। अब आते हैं इस नाम की अंग्रेजी पे, अंगुली की पोरें। अंगुली की पोरें क्या होता है? देखिए बच्चों, ये हमारी अंगुलियां हैं। अंगुलियों का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये वाला, या चाहे इसमें देख लीजिए, इसको कहते हैं अंगुली की पोरें, और इसके अंग्रेजी होता है फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स, इसको कहते हैं अंगुली की पोरें, फिंगर टिप्स। और अंत में एक नाम ये आता है तालू। अक्सर बच्चे तालू और तलवा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तालू और तलवा में कंफ्यूज नहीं होना है। तालू और तलवा अलग अलग पार्ट के हिस्से हैं। तलवा क्या होता है? तलवा हमारे पैर के नीचे का हिस्सा होता है, जो हम पैर नीचे होता है वो तलवा होता है। तालू क्या होता है? तालू हमारे मुंह के अंदर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा, उसको हम तालू बोलते हैं। और इसकी अंग्रेजी अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती है। चलिए इसकी अंग्रेजी देख लेते हैं। इसको कहते हैं पायलेट्स। क्या बोलते हैं? पायलेट्स। पायलेट्स माने होता है तालू। तो चलिए बच्चों, ये जो है मैंने बड़े सीक्वेंस में आप लोगों को पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है सिखा दिया। अब मैं बच्चों से एक निवेदन करूंगा कि हमारा जो बेसिक का पहला लेक्चर था, उस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हम सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि उसमें मैंने जो 80 की जो स्पेलिंग बताया था, 80, जिसकी स्पेलिंग होती है EIGHTY, 80, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। उसमें 80 की स्पेलिंग में जो मैंने लिख रखा था वो था EITHY, उसमें छोटी सी मिस्टेक हुई थी। हम बच्चों से अपने निवेदन करेंगे कि उस वीडियो को एक बार पुनः विजिट करें और देख लें, 80 की स्पेलिंग सुधार लें। EIGHTY होता है, ये होता है 80 की जो करेक्ट स्पेलिंग। मैंने उस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बोला सही है बट लिखते समय गलती हो गया था। चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप अपने सभी फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करें। जय हिंद।